बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है 13.1 मार्क्स का नंबर और सवाल नंबर हमारे पास 7 है। ठीक है। इससे पीछे अगर आपने वीडियो नहीं देखे जिन सवालों के, ठीक है, तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उन वीडियो का जो लिंक है वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो सवाल नंबर 7 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है, ताबिश एक सिक्का उछालता है, ठीक है, और एक डाइस फेंकता है, दर्ज झैल वाक़यात का एहतमाल क्या होगा? वो फिर उसने जो है जुज़ की शक्ल में दे दिए हैं। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आपने सवाल को समझना है कि उसने जो आपको सिंपल स्पेस दिया है वो क्या दिया है। ठीक है बच्चे। तो वो कह रहा है कि ताबिश एक लड़का है, उसने क्या किया, एक सिक्का उछाला। तो सिक्का जैसे कि आपके पास 5 रुपये वाला होगा, ठीक है, तो वो एक खास सिक्का होता है। ठीक है। 5 रुपये वाले में हमारे पास एक तरफ 5 लिखा होता है और दूसरी तरफ चांद सितारा। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो सिक्के की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चे इस सिक्के के ऊपर सिर्फ दो ही, इस सिक्के भी दो साइड हैं। ठीक है। एक साइड पे एच लिखा होता है जिसका मतलब है हेड, और दूसरी साइड पे टेल लिखा होता है जिसका मतलब है टी लिखा होता है जिसका मतलब है टेल। ठीक है। तो हेड और टेल यानी कि दो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये उसने एक सिक्का उछाला और एक डाइस फेंकता है। ठीक है। उसके साथ ही साथ उसने एक डाइस भी फेंका, जैसे कि जो लूडो का दाना होता है। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास बचे इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। तो उसने फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि सिक्के पर टेल और डाइस पर कम से कम हिंसा 4 आए। ठीक है। ये दोनों उसने साथ ही पूछे। तो सबसे पहले बच्चे हम इसका जो है सिंपल स्पेस देखेंगे कि इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा। हमने सिंपल स्पेस लिखा, ठीक है, इसको हम एच से जाहिर करते हैं, एस से, सॉरी। ठीक है बच्चे। अब देखें सिंपल स्पेस में हमारे पास या तो सिक्का में हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। और लूडो में भी 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। तो सिंपल स्पेस में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास हम फर्ज करेंगे कि सिक्के पे हेड आएगा और जो लूडो है उस पर 1 आ सकता है। ठीक है। कामा इसी तरीके से सिक्का पर हेड आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है। और ये आपने चेंज करते जाना है, हेड को फिक्स करना है। हेड कामा यहाँ पर 3 आ सकता है लूडो पर। ठीक है। हेड कामा लूडो पर क्या आ सकता है बच्चों, 4 भी आ सकता है। इसी तरीके से हेड सिक्के पे आएगा और लूडो पे 5 आ सकता है, क्योंकि इन दोनों को ना एक ही वक्त में उछाला गया है, तो इसी वजह से हेड कामा और सिक्के पर 6 आ सकता है। ठीक है। अब ये तो हेड के साथ हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर सिक्के के साथ कोई भी आ सकता है, लेकिन सिक्का में टेल भी है। ठीक है। तो सिक्का में टेल आएगा और लूडो के दाने में 1। तो इसी तरीके से आपने ये वाला भी लिख लेना है। ठीक है बच्चे। टेल कामा 2, ठीक है, सिक्के पर टेल आएगा और लूडो में 3। ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज जितने भी हैं वो अपने सिंपल स्पेस में लिखने हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात आप देखें कि सिक्के में पॉसिबिलिटीज कितने हैं हमारे पास, हेड और टेल 2 है ना, और दाने में कितने हैं, सॉरी बच्चे, यहाँ पर टेल आएगा। ठीक है। टेल कामा 6। अच्छा देखिए बच्चे, ये हमारे पास इसकी जो है क्या हो गया, सिंपल स्पेस हो गया, जो कि कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो एन एफ एस में चाहिए फार्मूले के लिए, तो एन एफ एस हमारे पास कितना है बच्चे, 12 है। ठीक है। यहाँ पर आप देखें बच्चे, जो सिक्का है उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 हैं, हेड और टेल। और इसी तरीके से लूडो के दाने में 1 से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटीज हैं। तो 6 को आप 2 से दर्ब दें, ठीक है, 12 आएगा। ठीक है। तो इसकी जो सिंपल स्पेस में कुल एलिमेंट है वो 12 ही है। अब देखिए बच्चे, हम इसकी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्ज किया कि सिक्का पर टेल और डाइस पर कम से कम 4 आने का वाकया, हमने इसको ए का नाम दे दिया। ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा कि यहाँ पर देखें, सिक्का पर टेल और डाइस पर कम से कम 4 आए। ठीक है। इनके सिक्के का उसने कहा टेल आ जाए और डाइस पर कम से कम 4 हिस्सा हो, 4 से ज्यादा हो कोई मसला नहीं है। ठीक है। 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इसको फर्ज करेंगे, ठीक है, कि सिक्के पर टेल और डाइस पर कम से कम 4 आने का जो वाकया होगा उसको हमने ए का नाम दे दिया। अब देखें ए में हमारे पास बच्चे कौन कौन से आएंगे। ठीक है। वहां पर देखें टेल आएगा, टेल तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक तो टेल और डाइस पर कम से कम 4, तो डाइस पर 4 आ सकता है। ठीक है। इसी तरीके से सिक्का पर टेल फिक्स है, क्योंकि उसने कहा टेल आएगा, और यहाँ पर कम से कम की बात की है तो ज्यादा आ सकता है, 5 भी आ सकता है। इसी तरीके से टेल और जो सिक्का है उस पर 6 आ सकता है। ये 3 एलिमेंट जो है हमारे पास वाकया ए में हम ले लेंगे इस सिंपल स्पेस से। यहाँ पर देखिए T,4 लिया, T,5 और T,6, क्योंकि यही वो कह रहा था कि ये हमारे पास आ जाए। ठीक है। यानी कि यही वो चाह रहा था। अब देखें एन एफ ए में हमारे पास बचे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर देखें 1 2 3 है, तो 3 हमारे पास एन एफ ए के
एलिमेंट है। अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चे, एहतमाल निकालना है। अब एहतमाल वाला फार्मूला आप लिखेंगे, पी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ऊपर आएगा और नीचे हमारे पास क्या आएगा बच्चे, एन ऑफ एस। ठीक है, सिंपल स्पेस पूरा। एन ऑफ ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 पुट करेंगे और एन ऑफ एस की कीमत हमने यहां से निकाला, ये देखिए 12 है, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे बेटे, 12 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें जो पी ऑफ ए है ये मजीद सिंपलीफाई हो सकता है, तो आपने सिंपलीफाई करना है बच्चे, ये 3 पे जाएगा, 3 1 3 4 3 12, तो 1/4 ये जो है हमारे पास की मतलूबा एहतमाल है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास का जवाब है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटे, उसने क्या कहा कि सिक्का पर हेड और डाइस पर हिंद से 2 और 3 आए। अब देखिए उसने क्या कहा कि सिक्का पर सिर्फ हेड आना चाहिए, ठीक है, हेड वाला ले लेंगे, और डाइस पर जो हिंसा आएगा वो 2, 3 आएगा। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को फर्ज करेंगे। फर्ज क्या, सिक्का पर हेड और डाइस पर 2 और 3 आने का वाक्य बी है। ठीक है, इसको हमने बी का नाम दे दिया। तो बी में बच्चे देखें क्या क्या आएंगे। ठीक है, बी में एक तो हेड फिक्स है, ठीक है, और 2 और 3, तो हेड के साथ 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हेड के साथ 3 भी आएगा। ठीक है, ये जो है हम चाह रहे हैं इनमें से कोई एक आ जाए हमारे पास वाक्य में। अब देखें ये हमारे पास कितने एलिमेंट है, एन एफ बी में 2 एलिमेंट है ना, तो एन एफ बी हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब देखें पी एफ बी जो हमारे पास डाइस की प्रोबेबिलिटी है, पी एफ बी इक्वल टू एन एफ बी ओवर एन एफ एस, ये हम फार्मूले को जानते हैं। अब एन एफ बी में हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, और एन एफ एस हमारे पास कितना है, 12 है, वो हमने देखा था। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 6 2 12, तो पी ऑफ बी हमारे पास जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/6 है। ठीक है बच्चे, तो ये 1/6 जो है हमारे पास मतलूबा प्रोबेबिलिटी, हम क्या लिखेंगे, पास मतलूबा एहतमाल, जो मतलूबा एहतमाल है वो क्या है, 1/6 है। ठीक है बच्चे, यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। अब देखें थर्ड जो है उसमें उसने क्या कहा कि सिक्का पर हेड और टेल, जो थर्ड ये इसका जो दूसरा जवाब था इसका यहां तक भी जवाब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को हम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा, सिक्का पर हेड और टेल और डाइस पर हिंसा 6 आए। ठीक है, तो यहां तक देखें सिक्का पर हेड और टेल, सिक्का पर हेड आए या टेल आए कोई मसला नहीं है, हम दोनों को चाह रहे हैं, और डाइस पर जो हिंसा आएगा वो 6 ही आना चाहिए, लाजमी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले भी हम इसके हाल में क्या करेंगे, फर्ज क्या, सिक्का पर हेड और टेल और डाइस पर 6 आने का वाक्य सी। ठीक है, ये आपने वाक्य को कोई नाम दे देना है। ठीक है, हमने इसको सी का नाम दे दिया, तो सी। अब देखिए सिक्का का हेड या टेल, तो पहले हम सिक्का का हेड ले लेंगे और डाइस का क्या लेंगे, 6 लेंगे हेड के साथ। इसी तरीके से सिक्का का टेल ले लेंगे और डाइस का 6 ले लेंगे। यही दो हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, देखिए सिक्का का हेड या टेल और डाइस का सिर्फ एक आना चाहिए, 6, तो हेड के साथ 6 और टेल के साथ 6। ठीक है, ये हमारे पास वाकई इसी में एलिमेंट है। तो एन एफ सी हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, यहाँ पर 2 के बराबर है ना, तो एन एफ सी इज इक्वल टू 2। अब देखें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे, पी ऑफ सी इज इक्वल टू हम जानते हैं एन ऑफ सी यानी कि, ठीक है, ओवर एन ऑफ एस। एस का मतलब कि सिंपल स्पेस में कितनी एलिमेंट है। अब देखें एन एफ सी हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, 2 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। एन एफ एस हमारे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर है। दीदी इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 6 2 12, ये किसके बराबर हो गया, 1/6 के। ठीक है, यानी कि सिक्के पर हेड और टेल और जो हमारे पास डाइस है उस पर 6 आने का जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है या एहतमाल है वो 1/6 है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, पास मतलूबा एहतमाल, आप यही लिख लें। ठीक है बच्चे, बस मतलूबा एहतमाल कितना है बच्चे, 1/6 है। यहां तक ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, सिक्का पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। अब देखें दोबारा वो ना आने वाला, ठीक है, जो है हमारे पास शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये वाला सीन हो गया कि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, बाकी कोई भी आए तो कबूल है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है उसने कहा है, तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसकी उलट लेके चलेंगे। ठीक है, सिक्का पर हम कहेंगे टेल आ जाएगा और डाइस पे 5 आएगा, फिर हम जो हमारे पास कंप्लीमेंट वाला फार्मूला है वो इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। ठीक है, जब इस तरह के सवाल होंगे ना आने वाले तो हम सबसे पहले उसको उलट लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, फर्ज क्या, सिक्का पर टेल और डाइस पर अदद 5 आने का वाक्य डी है। अब देखिए उसने कहा ना है, लेकिन हमने उसके उलट लेके चले पहले। ठीक है, सिक्का पर हमने कहा टेल आ जाए और डाइस पे 5 आए। अब देखिए सिक्के पर टेल और डाइस पे हमारे पास 5, इस वाक्य को हमने डी का नाम दे दिया, तो डी में सिर्फ यही एलिमेंट आएगा, टेल के साथ 5। ठीक है, क्योंकि
मजीद इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब देखें एन ऑफ डी हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, एन ऑफ डी हमारे पास 1 के ही बराबर है, इसमें एक ही एलिमेंट है। यहाँ पर देखें एक एलिमेंट है ना, ये काम ये तो हमारे पास इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, डी एक सेट है, इस सेट के अंदर ये वाला जो ब्रैकेट है ये एक एलिमेंट है, तो इसी वजह से एन ऑफ डी 1 के बराबर है। अब देखें एन ऑफ एस जो हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, एन ऑफ एस हमारे पास 12 के बराबर है, वो हम जानते हैं। पी ऑफ डी, ये क्या बच्चे पी ऑफ डी है, इज इक्वल टू एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। अब एन ऑफ डी की वैल्यू कितने हैं 1 है, और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे 12 है, तो यहाँ पर 1 ओवर 12 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब पी ऑफ डी जो है हमने निकाला है, जो कि उलट लेके हम चले थे, वो हमारे पास 1 ओवर 12 आया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चे, वो कह रहा है कि टेल ना आए और डाइस पे 5 ना आए, तो हम वही फर्ज करेंगे और इसका डैश ले लेंगे। फर्ज किया सिक्के पर टेल और डाइस पर हिंसा 5 ना आने का वाकया डी डैश है। अब हम वही लेके चल रहे हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है कि सिक्के पर टेल नहीं आना चाहिए और जो डाइस है उसमें 5 नहीं आना चाहिए, उसको हमने डी डैश का नाम दे दिया। अब पी एफ डी डैश हम निकालेंगे, ठीक है, पी एफ डी डैश वो हम जानते हैं फार्मूले, क्या किसके बराबर होगा 1 माइनस पी एफ डी के बराबर होगा, ठीक है, ये फार्मूला अब तक तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है। तो 1 माइनस पी एफ डी, अब पी एफ डी किसके बराबर है, यहाँ पर देखें ये हमने निकाला है 1 ओवर 12, तो यहाँ पर हम 1 ओवर 12 पुट करेंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ से हमारे पास 1 ओवर 12 आ गया। अब देखें बच्चे यहाँ से देखें ये एक बगैर बट्टे वाला फार्मूला है, ये एक बट्टे वाला क्वेश्चन है, इन दोनों को मनफी करना है, तो हम इसकी जोदा फेंका ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से हमारे पास 12 आएगा, ठीक है। 12 जो जोदा फेंका ले लेंगे वो ऊपर रखना है, ठीक है, जो इसके बट्टे के नीचे है वो नीचे रखना है, यहाँ पर 1 है, तो 12 ओवर 1 12 के ही बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है 12 के ही बराबर है। अब इस 12 को आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा रहा 12, तो यहाँ पर 12 ही आएगी माइनस। अब देखें जो 12 है वही ऊपर है, ठीक है, सॉरी 12 है हमारे पास एलसीएम है, इसके बटे के नीचे ये वाला 12 रखेंगे, तो 12 12 से कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, इस 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1, तो यहाँ से हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए 12 में से एक कैंसिल करें, क्या आएगा 11, 11 ओवर 12, ये हमारे पास पी ऑफ डी डैश है, यानी कि क्या है टेल और डाइस पे हिंसा 5 ना आने का जो एहतमाल है वो क्या है 11 ओवर 12 है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट है हमारे पास, वो भी बिल्कुल 4 की तरह ही है, ठीक है। इसमें क्या कहा है उसने, सिक्के पर हेड और डाइस पे हिंसा 5 और 2 ना आए। अब देखिए उसने क्या कहा कि सिक्के पे हेड नहीं आना चाहिए और उसके साथ डाइस पे जो नंबर्स हैं उनमें 5 और 2 अदद ये ना आए, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से पहले उलट लेके चलेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें हल करेंगे, फर्ज किया सिक्के पे हेड और डाइस पे अदद 5 और 2 आने का वाकया ए है। अब देखिए उसने कहा ना है, हमने कहा आने का वाकया, हमने इसको ए का नाम दे दिया। अब ए इज इक्वल टू ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर देखिए सिक्के का हेड आएगा, सिक्के का हेड और डाइस के पहले हम 5 ले लेंगे क्योंकि उसने 5 का है, और फिर सिक्के का वही हेड ले लेंगे और डाइस का 2, ठीक है। ये जो है 2 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, यानी कि ये हेड या 5 आ सकता है या हेड या 2, उसने कहा ये दोनों ना है, हमने उसके उलट लेके ये दोनों लिख दिए। अब देखिए एन ऑफ ए, एन ऑफ ए हमारे पास बच्चे कितने हैं, यहाँ पर देखें ये एक पूरा सेट है, सेट के अंदर ये एलिमेंट है जो कामा से यहाँ पर हमने ठीक है अलहदा किए हैं, तो ये एक आ गया एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ये, तो एन ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर है 2 के बराबर है, और एन ऑफ एस हमने क्वेश्चन के फर्स्ट में निकाला था वो हमारे पास 12 के बराबर है, हम जानते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए पी एफ ए निकालना है, पी एफ ए इक्वल टू एन एफ ए ओवर एन एफ एस, एन एफ ए हमारे पास किसके बराबर है 2 के बराबर है, और एन एफ एस हमारे पास 12 के बराबर है, दीजिए सिंप्लीफाई होगा 2 1 2 6 2 12, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया 1 ओवर 6 के बराबर हो गया, ठीक है। किसकी ये वैल्यू है पी ऑफ ए की वैल्यू है, यानी कि आने का उसका वाकया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ना आने का वाकया हमें निकालना है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, वही करेंगे जो क्वेश्चन में कहा गया है। फर्ज किया सिक्के पे हेड और डाइस पे अदद 2 और 5 ना आने का वाकया ए डैश है, क्योंकि उसका उलट है ना, उसको हमने ए का नाम दिया तो ये ए डैश होगा। अब पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है, 1 माइनस पी ऑफ ए। अब देखिए पीछे 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 ओवर 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 ओवर 6। अब देखिए मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, ये एक बगैर बटे वाला रकम है और ये बटे वाला है, तो इसका आप एलसीएम ले लें 1, बिल्कुल इसी तरीके से करें, यहाँ पर 6 आएगा, 6 को 1 पे तकसीम करेंगे तो 6 6 1 जार 6, मैंने यहाँ पर 6 नीचे है तो 1 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5 ओवर 6, ठीक है। तो 5 ओवर 6 जो है हमारे पास पी एफ ए डैश है, जो कि हमारा क्या है बच्चे मतलूबा एहतमाल है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे पास मतलूबा एहतमाल, ठीक है, पास मतलूबा जो एहतमाल है वो क्या है हमारे पास 5 ओवर 6 है,
5/6 है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 8 है हमारे पास। अच्छी तरह मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता मुंतखब किया गया है, एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता। ठीक है, मजीद उसने हमें पार्ट्स दे दिए यानी कि जुज दे दिए हैं। ठीक है, पहले जुज में इसने कहा मलिका हो। ठीक है, अच्छा बच्चे आपने ताश तो देखा होगा और खेला भी होगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता तो उनके लिए मैं मजीद थोड़ा सा डिटेल के साथ बताता चलूँ कि जो ताश है बच्चे, ताश के जो कुल पत्ते होते हैं वो कितने हैं बच्चे, 52 पत्ते हैं। ठीक है, 52 पत्ते हैं और 4 किस्म के हैं, मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, हर किस्म के अपने जो है वो 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 यानी कि पत्ते हर एक के होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे जो ताश के पत्ते होंगे वो 2 कलर के होंगे आपके पास। ठीक है, एक ब्लैक कलर का होगा और एक हमारे पास सुर्ख कलर का होगा। तो सबसे पहले हम एक पत्ता ले लेंगे। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा 4 कोने वाला होगा। ठीक है, और उसका जो कलर होगा वो सुर्ख होगा। उस पत्ते को हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। ठीक है, डायमंड कहते हैं और उर्दू में वो हीरा कहलाता है। ठीक है, हीरा भी कहते हैं और उसको एंट भी कहते हैं। ठीक है, एंट भी हम अपनी जुबान में जब खेल रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, एंट का पत्ता है। ठीक है, एंट या हीरा, और वो सुर्ख कलर का होगा जिसके 4 कोने होंगे। ठीक है, मैं उसकी तस्वीर भी यहाँ पर लगा दूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है बच्चे हमारे पास वो होगा सुर्ख कलर का और वो जो है दिल की शक्ल का होगा जिसको हम हार्ट कहते हैं। ठीक है, दिल की शक्ल का ये होता है, दिल जैसा ही लगता है। ठीक है, तो वो सुर्ख कलर का होगा, उसकी भी मैं पिक यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये आप दूसरा जो है आपके पास सुर्ख, ये दोनों सुर्ख कलर के हैं, एंट और दिल वाले पत्ते। इसके बाद जो है हमारे पास 2 ब्लैक वाले होंगे। एक होगा बच्चे उसको हम कहते हैं चिड़ी। ठीक है, अपनी जुबान में हम उसको चिड़ी कहते हैं। वो एक फूल की शक्ल का होगा। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्लब कहते हैं। ठीक है, उसमें एक फूल जैसा बना होगा और ब्लैक कलर में होगा। इसके बाद जो है हमारे पास चौथा जो है वो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं रंग वाला पत्ता। ठीक है, या तलवार वाला पत्ता। इसको उर्दू में पैक भी कहते हैं या स्पेड भी कहते हैं। ठीक है, वो एक उल्टा दिल जैसा लगता है। ठीक है, वैसे आप जानते हैं रंग वाला पत्ता कौन सा होगा, तो उसका भी कलर जो है वो ब्लैक होगी। ठीक है, ये थी ताश के पत्तों की डिटेल जो हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के होंगे। ठीक है, एंट, दिल, चिड़ी और रंग वाला पत्ता। ठीक है, अब देखिए बच्चे इनमें हर एक में कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हर एक के मुख्तलिफ। ठीक है बच्चे, अब मजीद मैं आपको बताता चलूं कि हर एक पत्ते के 13 में से पहला पत्ता हम इसको इक्का कहते हैं। ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से वो कितने तक चलेगा, 2 3 4 10 तक चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं नैला दहला, नैला हम 9 को कहते हैं और दहला 10 को कहते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास 11 वाला पत्ता होगा। 11 वाले पत्ते के ऊपर क्या लिखा होगा, जे। ठीक है, जैक उसको कहते हैं, उसको हम गुलाम कहते हैं। ठीक है, तो वो गुलाम होता है। इसी तरीके से जो 12 पता होगा हर एक में, ठीक है, वो क्वीन होता है, उसको मलका कहते हैं या बेगम रानी, उसके ऊपर क्यों लिखा होता है। 13 जो पता होता है वो हमारे पास किंग है बच्चे। ठीक है, बादशाह है, उसके ऊपर आप देखें एक के नुमा बना होता है और एक तस्वीर शक्ल का बना होगा। ठीक है, तो ये जो है अब देखें तस्वीरी पत्ते हमारे पास कितने हैं, 3 है हर एक में। ठीक है, एक जैक है इनकी गुलाम है और दूसरा मलिका है और तीसरा जो है वो बादशाह है। अब देखें पूरे ताश में कितने किंग हैं, 4 किंग हैं, हर एक का अपना किंग है। ठीक है, पूरे पत्ते ताश में कितने क्वीन है यानी कि कितने मलका हैं, 4 मलका हैं और 4 गुलाम हैं। हर एक का अपना गुलाम, अपना मलका और अपना किंग होता है। 4 मुख्तलिफ किस्म के हैं। ये बच्चे ताश के पत्तों की जो है तफसील है। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपको पता हो गया होगा आज। ठीक है, मजीद मैं इसकी तफसील भी आपको यहाँ पर पिक के साथ शेयर करूंगा। अच्छा बच्चे अब हम सवाल की तरफ आएंगे। तो सवाल में हमारे पास क्या कहा गया कि ताश के 52 पत्तों में से, ठीक है, एक पत्ता मुंतखब किया गया है, इस्तेमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता जो है वो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, मलिका हो। ठीक है, उसने ये नहीं कहा हार्ट का मलिका हो, ये नहीं कहा कि रंग वाले पत्ते का मलिका हो, उसने कहा मलिका हो। तो कितने मलिका है हमारे पास, यानी कि कितने जो है वो क्वीन है, 4 क्वीन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चे सिंपल स्पेस ले लेंगे। सिंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा, ताश के कुल पत्ते। ठीक है, क्या होंगे, ताश के कुल पत्ते। ताश के जितने पत्ते हैं वो हमारे पास सिंपल स्पेस में आएंगे क्योंकि हम पूरे ताश में से ले रहे हैं। तो पूरे ताश में हमारे पास 52 पत्ते हैं। अब एनएफएस में हमारे पास क्या होगा, 52 ही होगा ना, क्योंकि 52 पत्ते हैं। तो एनएफएस हमारे पास सिंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, 52 ही हैं। इसके बाद देखें अब हम किस तरफ चलेंगे, अपनी जो जुज है, जुज में है मलिका हो। अब फर्ज किया मुंतखब शुदा पत्ता जो है वो मलिका होने का वाकया ए है, उस वाकये को हमने ए का नाम दे दिया। ठीक है, कि वो मुंतखब शुदा पत्ता जो है वो मलिका हो। अब मलिका कुल कितने हैं, 4 हैं, तो 4 में से कोई भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो इसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगा, जो मलिका होंगे वो 4 हैं, तो एनएफ ए हमारे पास 4 होगा। ठीक है, वाकया 4 होगा।
पी एफ ए, अब पी एफ ए हमारे पास क्या होगा, एन एफ ए ओवर एन एफ एस। एन एफ ए हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, 4 के बराबर है। एन एफ एस हमारे पास 52 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए मजीद ये सिंप्लीफाई होंगे। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 2 जार 4, यहाँ पर देखिए 2 2 जार 4, 1 बच गया 12, 6 2 जार 12, तो ये किसके बराबर हो गया, 2/26, 2/26। अब देखिए ये मजीद 2 पे जाएंगे, 2 1 जार 2, यहाँ पर देखिए 2 1 जार 2, 3 2 जार 12, तो 1/13 हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो पी एफ ए जो है हमारे पास एहतमाल है वो 1/13 है। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, बस मतलूबा एहतमाल 1/13 है। ठीक है, यही हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो कि फर्स्ट यूज का है। ठीक है, यानी कि ताश के पते का मुंतखब शुदा जो पता है वो मल का होने का एहतमाल जो है वो कितना है, 1/13 है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये बिल्कुल उसी तरह से आया है, ना वाला है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि मुंतखब शुदा जो पता है वो ना मलिका हो और ना ही गुलाम हो, इन दोनों में से कोई पता हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ना मलिका हो ना गुलाम हो। अब बच्चे देखिए एन एफ एस हमारे पास ताश के पते होंगे। ठीक है, ताश के पते कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो यहाँ पर हम 52 ही लिखेंगे। सिंपल एसएमएस में हमारे पास 52 एलिमेंट आएंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्ज क्या मुंतखब शुदा पता का गुलाम का मलिका या गुलाम होने का वाकया जो है वो बी है। ठीक है, क्योंकि जब ना होने वाला हो, ठीक है, ना होने वाला क्वेश्चन हो तो उसको हम उलट लेके चलेंगे। पहले हम कहेंगे कि मलका और गुलाम होने का वाकया जो है वो उसको हम फर्ज करेंगे बी की। तो एन एफ बी में हमारे पास कितने मलका हैं बच्चे, 4 मलका हैं अभी हमने देखा, और 4 ही गुलाम है, हर एक अपना गुलाम है। तो 4 × 4 8, तो 8 इसकी जो है वो इवेंट का एलिमेंट हो सकते हैं। तो बी एफ बी इक्वल टू एन एफ बी ओवर एन एफ एस। एन एफ बी हमारे पास कितना है, 8 है, और एन एफ एस हमारे पास कितना है, 52 है। ठीक है, मजीद आप देखें किस पे जाएगा, 2 पे जा सकते हैं। ठीक है, और ये हम 2 पे करेंगे तो 4 2 जार 8, यहाँ पर देखें 2 पे कर रहे हैं ना, 2 2 जार 4, और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 2 2 जार 6। ठीक है, तो 4/26 आ गया। अब मजीद इसको करें, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, तो 2/13 जो है हमारे पास इसका एहतमाल आ गया। ठीक है, पी एफ बी का जो एहतमाल है वो कितना है बच्चे हमारे पास, 2/13, इनकी बी वाक़े का ये एहतमाल है। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन की तरफ जाना है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि ना मलका हो ना ही गुलाम हो। अब जो मलका और गुलाम होने का जो एहतमाल है वो ये वाला है। ठीक है, उसको हम 1 से माइनस करेंगे। फर्ज करें मुंतखब शुदा पता मलका और गुलाम ना होने का जो वाकया होगा वो हमारे पास बी डैश होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने बी कहा है तो इसको हम बी डैश कहेंगे। बी डैश, तो पी एफ बी डैश इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी एफ बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस, अब पी एफ बी क्या है, पी एफ बी हमारे पास 2/13 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, 2/13 लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना है हमारे पास, 13 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 13 आएगा, 13 माइनस यहाँ 13 नीचे ही है तो 2 आएगा। ठीक है, 13 में से 2 माइनस करें बच्चे क्या आएगा, 11, 11/13। ये हमारे पास क्या है, पी एफ बी डैश है, जो कि हमारे मतलूबा एहतमाल है। ठीक है बच्चे, बस बच्चे आखिर में आपने लिख देना है कि बस मुंतखब शुदा पते का मलका या गुलाम ना होने का जो एहतमाल है वो कितना है, 11/13 है। यही हमारा मतलूबा आंसर है। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 9 है हमारे पास, ये आपकी मश्क 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उसने क्या कहा, ये भी ताश के बारे में है। ताश के 52 पत्तों में से एक पता मुंतखब किया गया है, एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पता। अब देखिए उसने फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कहा है कि गुलाम हो, वो पता जो मुंतखब करेगा वो गुलाम हो। ठीक है, तो हम इसकी सिंपल स्पेस में क्या लिखेंगे बच्चे, हमारे पास ताश के पत्ते। ठीक है, ताश के टोटल पत्ते जो होंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, ताश के पत्ते, ये हमारे पास की सिंपल स्पेस में आएंगे। अब एन एफ एस हमारे पास कितने होंगे, ताश के कुल कितने पत्ते हैं, 52 है, तो यहाँ पर हमारे पास 52 ही आएगा। ठीक है, इसकी सिंपल स्पेस के एलिमेंट। अब देखिए उसने क्या कहा, अब हम इसकी ये वाली पार्ट को लेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो गुलाम हो, तो गुलाम होने का जो वाकया है उसको हम नाम ए बी सी कोई रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ए रख लेते हैं। फर्ज क्या मुंतखब शुदा पता गुलाम का पता है। ठीक है, होने का वाकया जो है वो हमारे पास ए है। जो मुंतखब शुदा पता है हम कहेंगे वो पता किसका है, वो गुलाम का पता है, तो उसका वाकया ए है। अभी हमने देखा कि ताश में हर एक के पास अपना गुलाम होता है और 4 मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो 4 ही इसका आंसर होगा, यानी कि 4 गुलाम होते हैं। ठीक है, तो एन एफ ए हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। पी एफ ए इक्वल टू एन एफ ए ओवर एन एफ एस। एन एफ ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, और एन एफ एस हमारे पास क्या है, 52 है। ठीक है, सीधा आप इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये कट सकता है, 2 2 जार 4, यहाँ पर देखें 2 2 जार 4, और यहाँ पर एक बचेगा 6, तो 2/26 हमारे पास का आ गया। मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जार 2। ठीक है, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, तो 1/13।
ठीक है। तो पी एफ ए जो है हमारे पास यानी कि ताश के पत्ते का गुलाम होने का जो एहतमाल है वो कितना है 1/13 है। ठीक है, पास मतलूबा एहतमाल जो है वो 1/13 है, यानी कि जो पता उसने मुंतखब किया उसके गुलाम होने का एहतमाल कितना है 1/13 है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो कह रहा है कि मुंतखब शुदा पता जो है वो एंट का ना हो। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहा है कि एंट का पता ना हो। जब बेटे ना होने वाला वाक्य होगा हमारे पास तो हम उसकी उलट लेके चलेंगे। हम सबसे पहले कहेंगे वो पता एंट का होगा। ठीक है, फिर हम जो दूसरा स्टेप करेंगे वो हम कहेंगे एंट का पता ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास इसका सिंपल स्पेस है, वही क्वेश्चन का सिंपल स्पेस है ताश के कुल पत्ते, तो एनएफएस हमारे पास कितना होगा 52। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम क्या फर्ज करेंगे कि एंट का पता हो, इनके इसके उलट लेके चलेंगे। फर्ज क्या, मुंतखब शुदा पता एंट का पता होने का वाकया बी है। अब इसको हमने बी का पता बी कहा है। ठीक है बच्चे, अब एंट का पता कौन सा होगा, सुर्ख कलर का होता है। ठीक है, 4 साइडों वाला होगा और उसकी कलर जो है सुर्ख होगी, उसको हम एंट का पता भी कहेंगे या हीरा का पता भी कहेंगे। ठीक है, डायमंड इंग्लिश में कहेंगे। उसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है तस्वीर में, ठीक है, स्क्रीन पर, सॉरी। ठीक है, तो एन एफ बी इस तरह की जो पत्ते होंगे वो हमारे पास कितने हैं 13 है। ठीक है, 13 है। अब पी एफ बी इज इक्वल टू एन एफ बी ओवर एन एफ एस। ठीक है, एन एफ बी हमारे पास कितने बचे 13 है और एन एफ एस जो है वो हमारे पास 52 है। ठीक है बच्चे, अब देखें ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 13 1 दार 13, 13 4 दार 52। ठीक है, यानी कि 1/4 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, पी एफ बी यानी कि इंट का पता होने का जो वाक्य है वो हमारे पास कितना बच्चे 1/4 है। ठीक है, अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि इंट का पता ना हो। अब हम उसके सवाल की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया है वो क्या कहा गया, फर्ज किया मुंतखब शुदा पता एंट ना होने का वाक्या। अब देखिए एंट होने का वाक्या बी था, एंट ना होने का वाक्या बी डैश ले लेंगे, तो बी डैश है। अब देखिए बी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बच्चे 1 - पी ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से 1 लिखेंगे और पी एफ बी की वैल्यू लिखेंगे। पी एफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 है, तो यहाँ पर हमने 1/4 लिखा। अब देखिए इसकी जोड़ा फेकल ले लें। ठीक है, एलसीएम यानी कि 4 हमारे पास की एलसीएम आ गया। अब इसके बटे के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो 1 ऊपर आएगा। ठीक है, ये 1/4 ही हो जाएगी। ये सॉरी 4 ऊपर आएगा। ठीक है, 4 ऊपर आएगा, ये जो बटे वाला होगा नीचे वाला यहाँ पर नीचे लिखेंगे, तो 4 1 जार कोई नहीं होगा। ठीक है, तकसीम नहीं होगा, तो 4/1 4 के बराबर है। अब इस 4 को आपने क्या करना है, इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जार 4 हो गया। ठीक है, माइनस अभी इस एलसीएम को ले लेंगे 4 और यहाँ पर ये वाला 4 हम नीचे रखेंगे। ठीक है, ये एलसीएम को हमने 4 ले लिया ऊपर और ये वाला 4 नीचे है, तो यहाँ पर भी नीचे रखेंगे। 4 4 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास क्या गया 1 आ गया। ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 जार 1, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास किसके बराबर है 3, 4 1 4 - 1 3 के बराबर है ना, और ओवर 4, तो ये हमारे पास पी एफ बी डैश है, यानी कि एंट का पता ना होने का जो वाक्य है वो हमारे पास कितना है बच्चे 3/4 है। अब यही लिखेंगे बस एक ईंट का पता मुंतखब ना होने का जो इस्तेमाल है वो कितना है बच्चे हमारे पास 3/4 है। ठीक है, ये था आपके लास्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो का हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।